नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 17 आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। हम लोग एसएसबी स्कूल की तरफ से आपका जो कोर्स चल रहा है ये आगे भी जारी रहेगा। तो इसके तहत आज हम लोग अध्याय नंबर 17 पढ़ते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण। मानव कल्याण के लिए आर्थिक वनस्पति विज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। मानव के जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। किसी को भी जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसके बगैर वो अपनी ज़िंदगी चला सकता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास। बाकी सब चीज़ें मिले या न मिले, लेकिन इंसान को, मनुष्य को भोजन मिलना चाहिए, वस्त्र मिलना चाहिए तथा आवास मिलना चाहिए। मनुष्य की तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पादपों द्वारा खाद्य पदार्थों, रेशों, काष्ठ तथा कई अन्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में तथा कई रूपों में उपलब्ध किए जाते हैं। अलग अलग रूप होते हैं। खाद्य पदार्थ किस रूप में मिलेगा, रेशा किस रूप में मिलेगा, काष्ठ किस रूप में मिलेंगी। इस तरह से अन्य प्रचुर मात्रा में कई रूपों में उपलब्ध किए जाते हैं। परिभाषा देखिए, आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? उपयोगी पादपों तथा उनके उत्पादों के अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उपयोगी पादप होना चाहिए, वो उपयोगी होना चाहिए, और जो उनके उत्पाद है उनका अध्ययन किया जाता है उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे अनाज, दालें, फल, मसाले, खाद्य तेल, रेशे, चाय। तो इस तरह से जो भी पादप होते हैं उनके उत्पाद हैं। अनाज भी है, दालें, फल, मसाले, खाद्य तेल और रेशे तथा चाय। ये सभी हमारे आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक और घर के अंदर जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जिसके अंदर हम लोग इनका उपयोग करते हैं। नोट: वास्तव में परिवार ही किसी देश का राष्ट्रधन होता है। किसी भी देश का राष्ट्रधन होता है, वो होता है पादप परिवार। वो होता है पादप परिवार। आगे हेडिंग है आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण। तो किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, देखिए। इस संबंध में एएफ हिल नाम के जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने 1952 द्वारा अपनी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इकोनॉमिक बॉटनी में वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो आज सर्वाधिक मान्य है। जिसमें इन्होंने प्रस्तुत किया वो आज सर्वाधिक इनकी पुस्तक मान्य है। मोस्ट में देखिए, आर्थिक महत्व के पादपों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए खाद्य पादप। खाद्य पादप के अंदर कौन कौन से पादप आएंगे? खाद्य पादप जो हम लोग खाते हैं, इसके अंदर इसका क आएगा, अनाज तथा मोटे अनाज। अनाज और मोटे अनाज। अनाज और मोटे अनाज में कौन कौन से आएंगे? जैसे गेहूँ हम खाते हैं, रेगुलर इनका उपयोग होता है। चावल, बाजरा, ये होते हैं मोटे अनाज और अनाज। ख देखिए इसका दालें। दालें में कौन कौन सी है? चना है, मूंग है, मोठ है। ये हो गई दालें। और अब देखिए सब्जियां। सब्जियों में देखिए आलू, बैंगन, टमाटर। इस तरह से फल में देखिए अनाज, संतरा, केला। इसके बाद में दूसरा आता है खाद्य पादप। का मतलब 7, खाने वाले पादप। मसाले तथा गरम मसाले।
सब्जी के साथ हम खाते ही हैं। हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब खाद्य पादप हैं। इसका ख देखिए, पेय पदार्थ जिसको हम लोग पीते हैं, चाय, कॉफ़ी। इस तरह से इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर चाय और कॉफ़ी का भी उपयोग किया जाता है। इस तरह से इनका तीसरा देखिए, औषधीय पादप। औषधीय पादप का क देखिए, अश्वगंधा, सर्पगंधा, अफीम और सफ़ेद मूसली, ये हो गए औषधीय पादप। इसी तरह से धूम्रपान, चर्वणक तथा मादक पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ, उसके अंदर आएगा आपका तंबाकू, सुपारी और भांग। इस तरह से धूम्रपान पदार्थ भी हो गए। इसके बाद में आगे देखिए, औद्योगिक पादप। औद्योगिक पादप के अंदर देखिए, रेशे वाले पादप। रेशे वाले पादप के अंदर है कपास, जूट, पटसन। उसके बाद में इसका ख देखिए, टिम्बर पादप। इमारती लकड़ी होती है, आपको पता ही है। सागवान, सागवान के बाद में होगा शीशम, ये शीशम। उसके बाद में देखिए ग, रबड़ पादप। रबड़ पादप के अंदर पारा रबड़ है। आपको पता है पादप के लेटेक्स से रबड़ प्राप्त किया जाता है। गोंद तथा रेंजिन्स, इसके अंदर कौन कौन से, बबूल और चीड़। इसका ड देखिए, वाष्पशील तेल। वाष्पशील तेल के अंदर देखिए चंदन, जो लिट्टी का लगाते हैं, और मोगरा। आपने जो अगरबत्ती देखी होगी, मोगरा की अगरबत्ती भी आती है इस तरह से। इसका च देखिए, वसीय तेल। वसीय तेल के अंदर देखिए सरसों, मूंगफली, नारियल। और इसका छ देखिए, शर्करा व स्टार्च। इसके अंदर गन्ना, चुकंदर, साबूदाना। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका चैप्टर नंबर 17 पूरा हुआ। आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।